हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें आपको कल रात में पूछा था, ये यहाँ पर दिख रही होंगी आपको कम्युनिटी पोस्ट, कि क्या क्या करना चाहिए, हमने कौन से वीडियोस बनाने चाहिए। और मैंने एक पोल डालने के बाद आपने बोला था कि टॉप 10 टॉप कॉलेजेस के हमको कट ऑफ निकाल के दो भैया, कैटेगरी वाइज। तो वही आज हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो के एंड तक देखना सब, ताकि आपको सब क्लियरिटी हो जाए। और अगर चैनल पे नए होंगे तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता आपको पहले से, कि हमने काउंसलिंग 1 के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए है। कैप 1 के कट ऑफ, बीएएमएस का, बीएचएमएस का और बीयूएमएस का, और उसके साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी निकाला है। बीएएमएस और बीयूएमएस का सब निकाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, हमने स्पेशल उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोड से। सबसे 10वें नंबर पर का जो कॉलेज मैं रखूंगा वो रखूंगा धनेश्वरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, संभाजी नगर, जो मेरा भी कॉलेज है। उसका कोड क्या है? 3390। कोड क्या है उसका? 3390। ओपन कैटेगरी के लिए उसकी क्लोजिंग रैंक गई है 2,44,563। ठीक है। उसके बाद ओबीसी के लिए क्या गई है क्लोजिंग रैंक? लास्ट बच्चा कौन से सीट पे सिलेक्ट हुआ है? 2,59,58 एससीबीसी का बच्चा कौन से रैंक पे सिलेक्ट हुआ है? 2,88,228। वेयर एज एससी कैटेगरी का बच्चा 2,92,116 पे सिलेक्ट हुआ है। ठीक है। एसटी कैटेगरी का बच्चा 5,27,358, ये उसकी लास्ट रैंक पे यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद एनटीबी 2,56,686 पे सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद एनटीसी 2,68,867 पे यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। कॉलेज का फोटो आप देख ही सकते हो, ये ऑनलाइन वेबसाइट से निकाला गया है धनेश्वरी के। ठीक है। उसके बाद है दत्ता मेघे, इसकी फीस बोलना भूल गया मैं। धनेश्वरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो मेरा कॉलेज है, उसकी फीस है हमारे पास इस साल की 2,70,000। ठीक है। ये कॉलेज वाइज डिफर कर सकती है, कोई कॉलेजेस 1.5 साल की लेते हैं, कोई 1.6 ईयर की लेते हैं, कोई 1 साल की लेते हैं, ये डिपेंड करता है। तो इसलिए आप एक काम कीजिएगा, जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन रहती है वो पूरी सच नहीं रहती है, इसलिए आप एक काम कीजिएगा कि वो कॉलेजेस को कॉल करके पूछ लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके कि डीडी कैसा बनाना है। ठीक है। ओके। उसके बाद है हमारे पास दत्ता मेघे नागपुर का कट ऑफ कोड क्या है? 3277। ठीक है। उसका ओपन कैटेगरी के लिए क्या गया है? 9वें नंबर पे, हमारे टॉप के कॉलेजेस में 9वें नंबर पे इसको रखा है हमने। तो इसका कट ऑफ क्या गया है? 1,74,503। वेयर एज ओबीसी कैटेगरी का 1,82,130, एससीबीसी का 1,95,108, एससी का 2,46,772, वेयर एज एसटी का 4,70,002। उसके बाद एनटीबी का 1,84,251, एनटीसी का 1,77,029। ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, एक कॉलेज को कम से कम 1 घंटा लग जाता है ये सब निकालने को, 1 घंटे से ऊपर लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है। सो इसको 10 घंटे के ऊपर लगे मेरे को काम करने के लिए, कल रात से कर रहा हूं मैं। ठीक है। तो चलते हैं हम आगे कॉलेज पे, जिसका कोड है 3161 एसएमबीटी। मेरे हिसाब से ये मैं 8वें नंबर पे रखूंगा सबसे बेस्ट कॉलेज में से, मेरे हिसाब से प्राइवेट कॉलेजेस है ये पूरे। ठीक है। एसएमबीटी नासिक 1,66,982, इसकी ओपन कैटेगरी की रैंक क्लोज हुई है यहाँ पर 1,72,517 ओबीसी के लिए क्लोज हुई है। एससीबीसी के लिए 1,79,002 क्लोज हुई है। एससीबीसी के लिए, एसटी के लिए 2,47,876 पे यहाँ पर क्लोज हो गई है। ठीक है। एसटी के लिए कितने पे क्लोज हुई है? 4,65,288। वेयर एज एनटीबी और एनटीसी का वहां पर कट ऑफ नहीं बताया गया है। हम लिस्ट के हिसाब से देखते हैं, ऐसे तुक्के नहीं मारते हम ये शार्प कट ऑफ है, एकदम शार्प कट ऑफ है। हम तुक्के मारने वाले इंसान नहीं है, हम स्टडी करके करते हैं। ये देखो मैं बताता हूँ आपको, ये सिलेक्शन लिस्ट देख के उसके ऊपर करते हैं हम काम। ठीक है। सो हम, आपको पता होगा अगर आप मेरे पहले से ही जुड़े होंगे आप तो चैनल पे से, ना किसी की कॉपी ये ना पूछे, प्योर हमारा कंटेंट है। ठीक है। मेहनत के से बनाया हुआ है, अकेले ने बनाया हुआ है मैंने, और आपने मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। सो हम किसी की कॉपी नहीं करते, याद रखो। एसएमबीटी नासिक, तो एसएमबीटी नासिक इसका कोड बोल दिया ना मैंने, एसएमबीटी का पूरा कि नहीं बोल दिया शायद? ठीक है, एक और बार बोल देता हूँ। एसएमबीटी नासिक का क्या है? 1,66,982 ओपन कैटेगरी क्लोज, ओबीसी 1,72,517 ओबीसी क्लोज। उसके बाद एससीबीसी 1,79,002 एससीबीसी क्लोज हो गया यहाँ पर इसका। एससी का 2,47,876 पे क्लोज हो गया यहाँ पर एसएमबीटी नासिक का। एसटी का 4,65,288 पे क्लोज हो गया है। वेयर एनटीबी और एनटीसी का बताया नहीं गया है। वेयर एज बीएसडी पुणे को हम रखते हैं 3109, इसका कोड है। इट इज अ मेरे प्रायोरिटी के हिसाब से ये मेरा छठा कॉलेज रहेगा, जिसकी ओपन रैंक क्या गई है? 1,31,649। ठीक है। ओपन कैटेगरी के लिए। वेराज ओबीसी के लिए 1,33,887, एससीबीसी के लिए 1,37,873, एससी के लिए
2,27,186। एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम। 2,27,186 हम कंफर्म कर लेंगे एक बार, ठीक है। कौन सा कॉलेज है? BSD SC, BSD ट्रस्ट पुणे SC। हाँ, 2,21,000 एक है, सॉरी एक है, मैं 7 पकड़ रहा हूँ उसको, एक है। 2,21,186। वेराज ST के लिए 4,56,217, NTB के लिए 1,80,071, NTC के लिए 1,34,144। ठीक है, समझ में आ गया? गुड। उसके बाद है हमारे पास ACBM पुणे, आपने बोला था इसीलिए ये आपको फोटोज भी दिख रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये ऑनलाइन से निकाले हुए हमने फोटो, ठीक है। उसके बाद है ACBM पुणे 1,72,527। वेराज ऑल इंडिया रैंक ओपन के लिए गई है 1,72,527, OBC के लिए गई है 1,93,651, SCBC के लिए 1,82,540, SC के लिए 2,31,656, ST के लिए 4,80,369, ठीक है। और NTB के लिए 1,87,771, NTC के लिए 1,76,329, ठीक है। ये लिस्ट मैं जमा तो आपको वहां पर भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी आपको, आप टेलीग्राम पे वो कर देना, और इंस्टाग्राम पे मैं ये पोस्ट डाल दूंगा, ठीक है। अब ये कहाँ से देखना है आपको? मेरे अकाउंट पे विजिट करके देख लेना है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये आपके इसके हिसाब से, पोल के हिसाब से वीडियो बनाया गया है, ठीक है। तो चलो चलते हैं अगले इस पे। जुपिटर नागपुर इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज प्रेजेंट इन महाराष्ट्र। इसका ओपन का रैंक क्या गया है 1,61,554, और ओबीसी का 1,67,492, वेराज SCBC का 1,90,839, और SC का 2,38,868, ST का 4,65,334, NTB का 1,57,235, NTC का 1,63,421, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बी मूलक नागपुर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज प्रेजेंट इन आवर महाराष्ट्र। इसकी ओपन की रैंक क्या गई है 1,70,546, 1,81,686। इसकी OBC की रैंक गई है, SCBC की 1,99,997, SCBC की रैंक गई है। उसके बाद SC की कितनी गई है 2,39,717, वेराज ST की 4,86,447, वेराज NTB 1,76,883, NTC 1,79,977, ठीक है। ये रैंक किसकी गई है? जुपिटर की, ठीक है। कॉलेज देख लीजिएगा, जुपिटर बोल रहा हूँ मैं, बी मूलक की, सॉरी नोट से गलती हो जा रही है। उसके बाद है CSMSS का ओपन कैटेगरी के लिए क्या गया है 1,33,179। बहुत सारे बच्चों ने CSMSS का पूछा था कैटेगरी वाइज, लो आ गया CSMSS का। उसके बाद OBC का 1,36,633, ठीक है। SCBC का 1,40,228, ठीक है। उसके बाद SC 2,25,407, उसके बाद ST 4,53,903, NTB 1,81,001, NTC 1,34,056। उसके बाद PDE ये सेकंड मोस्ट, मेरे प्रायोरिटी के हिसाब से सेकंड मोस्ट बेस्ट कॉलेज है महाराष्ट्र का हमारे। ये थर्ड मोस्ट बेस्ट कॉलेज है, फोर्थ मोस्ट बेस्ट कॉलेज है, फिफ्थ मोस्ट बेस्ट कॉलेज है, सिक्स्थ मोस्ट, सेवंथ मोस्ट, एट्थ मोस्ट, नाइन्थ मोस्ट, और ये मेरे हिसाब से 10th मोस्ट, ठीक है। ये मेरा कॉलेज है इसलिए मैंने इसको रखा है, ठीक है। उसके बाद है हमारा PDA पुणे, इसका रैंक क्या गया है 1,26,939 ओपन कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए 1,28,001। उसके बाद SCBC के लिए 1,34,412, SC के लिए 2,16,300, ST के लिए 4,38,710, NTB के लिए 1,60,522, NTC के लिए 1,30,582। Whereas YMT Mumbai is the most best college in a प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। मुंबई के कॉलेजेस बेस्ट ही रहते। क्यों बेस्ट रहते? जस्ट बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा पेशेंट फ्लो रहता है और बहुत ज्यादा अच्छी फैकल्टी भी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद इसका ओपन कैटेगरी का रैंक 1,35,878, और OBC के लिए 1,40,339, और SCBC के लिए 1,47,485, वेराज SC के लिए 2,02,61, वेराज ST के लिए 4,44,713, और NTB के लिए 1,72,677, और NTC के लिए 1,36,333, ठीक है। अभी हम फीस डिस्कस कर लेते हैं, एक एक कॉलेज की फीस और पेशेंट फ्लो भी डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं हम कि पेशेंट फ्लो क्या रहता है, ठीक है। सो सबसे पहले एक बात तो मैं ये बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ आपसे कि एक बार आपने, फिर बोल रहा हूं मैं कि
एक बार आपने कॉलेजेस को अगर ये अलॉट होते हैं तो एक बार कॉल करके उनको पूछ लेना है कि फीस कितनी डीडी लाना है, ताकि दो किसी किसी कॉलेज वाइज डिफर करती है ये फीस, ठीक है, कि फीस कैसी लेनी है। अब मेरे टाइम में फीस कैसी ली गई थी कि 1,75,000 ली गई थी एक, और 1,50,000 का डीडी लिया गया था, और 30,000 कैश लिए गए थे। तो कॉलेज वाइज बहुत ज्यादा डिफर करता है ये, तो आप फिर भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो दिया गया हुआ है हमने वही आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताया गया है, ठीक है, समझ में आया? ओके। सो धनेश्वरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद बोला जाता था, तो उसका कट ऑफ उसकी फीस क्या है? 2,70,000 है, ठीक है। फिर भी आपने एक बार कंफर्म करके पूछ लेना है। उसके बाद दत्ता मेघे नागपुर, दत्ता मेघे जो कॉलेज है नागपुर का, उसका क्या गया है? 1,68,000 उनकी फीस है। अब वो फीस 1 साल की है या 1.5 साल की है या 1.6 ईयर की है, ये डिपेंड करता है। एक और बार बोल रहा हूँ, उनसे कॉल करके पूछ लेना है आपको, ठीक है। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस, मेस, वो सब अलग है इनका, ठीक है। उसके बाद SMBT की क्या फीस है? 1,54,000, ठीक है। उसके बाद BSD पुणे की क्या फीस है? 2,03,000। मैं एक और बार बोल दे रहा हूँ कि ये कंफर्म फीस नहीं है, ये उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई हुई फीस है। अलग अलग कॉलेज अलग अलग हिसाब से उनकी फीस मांगता है, डिमांड करता है, तो आपको वो कॉल करके पूछ लेना है एक बार, ठीक है। BSD पुणे हो गया। उसके बाद ASVM पुणे का क्या है? 1,49,000। वेराज जुपिटर का क्या है? 1,90,000, ठीक है। बी मूलक नागपुर का कितना है? 1,75,000 के आसपास है। उसके बाद CSMSS का कितना है? बी मूलक हो गया, CSMSS का 2 लाख, यहाँ पर गलती हुई है हमारी शायद कुछ, 1,90,000 बी मूलक का है। उसके बाद CSMSS का 1,75,000 है। PDEAS पुणे का 2,64,000 है, और YMT मुंबई का 275 है, ठीक है। ये कॉलेज मैंने किस हिसाब से रखे हैं? ये कॉलेजेस मैंने रखे हैं सिर्फ पेशेंट फ्लो के हिसाब से, कि किसका पेशेंट फ्लो ज्यादा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरे कॉलेजेस सिटी के कॉलेजेस है, इसलिए सिटी में जो रहता है वो पेशेंट फ्लो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया, ठीक है। जो रूरल एरिया में रहते लोग, हॉस्पिटल, वहां पर पेशेंट फ्लो ऑब्वियसली कम रहेगा, ताकि वहां की पॉपुलेशन कम रहती है। वेराज जो सिटीज के कॉलेजेस रहते हैं, आप देख रहे होंगे सिटीज के कॉलेजेस के कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, क्योंकि वहां पर आप बहुत सारे स्किल सीख सकते हैं आपके खुद के हिसाब से। लेकिन रूरल एरिया में वैसा नहीं होता है, कि क्योंकि वो आपको भी समझ रहा होगा रूरल एरिया में क्यों नहीं होता ऐसा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और कोई दिक्कत रही होंगी तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और 1 के हमारे बहुत ज्यादा जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, सो थैंक यू सो मच। और मैं सब बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया, मेरी मेहनत का मेरे को फल दिया, थैंक यू सो मच, ठीक है। और नए होंगे वीडियो पे तो पुरानी वीडियोस देख लेना एक बार, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आयुष काउंसलिंग को हमने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया है यहाँ पर, कैप राउंड 1 का, और कैप राउंड 2 का शेड्यूल भी हमने डाल दिया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं कैप 2 राउंड में। ड्यू टू लो अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर एंड बजट एंड एवरीथिंग, हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। हमने अभी तक स्टेट कोटा का ही देखा है, और हम स्टेट कोटा पे ही लास्ट तक फोकस करेंगे। AIQ में हम अभी नहीं जा रहे, क्योंकि मैन पावर बहुत ज्यादा कम है यहाँ पर, मैं अकेला करता हूँ, इसलिए दिक्कत जा रही है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी मेडिकल फील्ड में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।